सौंदा बस्ती सेल संचालन समिति की बैठक में ग्रामीणों के रोजगार को लेकर हुई चर्चा। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा सौंदा बस्ती में सेल संचालन समिति पुनः विस्तार किए जाने के बाद आज ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष दयानंद प्रसाद एवं संचालन सचिव अंबर कुमार ने किया। कहा, कमेटी के पुनः विस्तार किए जाने के बाद आज सौंदा बस्ती के सेल संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी ग्रामीणों के हक, अधिकार और रोजगार से जोड़ने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं समिति के अध्यक्ष पूर्व मुखिया दयानंद प्रसाद एवं सचिव अंबर कुमार ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी बाहरी लोगों को नौकरी दे रही है और हमारे गांव के लोगों को नौकरी देने का वादा करके नौकरी नहीं दिया गया। सयालडी कोलवरी के अंदर RA माइनिंग और PSME कंपनी 7% नौकरी देने का वादा किया था, जो नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोगों ने गांव में एक बैठक रखा ताकि प्रबंधन के खिलाफ एकजुटता के साथ हक अधिकार मांगी जाए। रामगढ़ ब्यूरो मंसूर खान की रिपोर्ट। उद्देश्य है रोजगार सृजन करना, चाहे वो आउटसोर्सिंग कंपनी में वैकल्पिक रोजगार के माध्यम से हो या ग्रामीणों को रोड सेल के माध्यम से हो। खास तौर पे हमारा टारगेट रहता है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां जो दोनों चल रही है RA माइनिंग और PSME CRD के अंतर्गत, उसमें 100% रोजगार ग्रामीणों की हो। मैं बताना चाहूँगा कि 15 लोगों की ज्वाइनिंग कुछ माह पूर्व आंदोलन करने के बाद हम लोगों को मिला था। तो 15 लोगों में से एक कोई नरेश प्रसाद है जिसकी ज्वाइनिंग हुई, उसको हम लोगों ने उजागर करने का काम किया कि ग्रामीणों के आंदोलन में कोई बुंडू का आदमी है जो कि यहाँ कोई देखा भी नहीं गया, कभी यहाँ से ताल्लुक नहीं रखता, उसकी ज्वाइनिंग कैसे हो जाती है। दूसरी बात कि DGMS के लॉ का उल्लंघन करके CCL हमेशा ब्लास्टिंग करती है, जिसको लेकर के भी हम लोगों ने मुखर होकर के आवाज़ उठाई। 30/4/2024 को हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था टोंगरी के समीप में। परियोजना पदाधिकारी ने आकर के हम लोगों को वादा किया कि आगे से ऐसी गलतियां नहीं होगी। दूसरी बात कि आउटसोर्सिंग कंपनी अपने निजी लाभ के लिए हमारे ही गांव के कुछ जयचंदों को अपनी तरफ से मिलाती भी है और वो मिल भी जाते हैं निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई आउटसोर्सिंग कंपनी CCL प्रबंधन के गलत नीतियों से है। और रही बात अनर्गल बयानबाजी भी कुछ सुनने में आया, तो ऐसे चीज़ों को मैं बहुत तरजीह नहीं देता। आप बॉलीवुड में देखते होंगे कि राखी सावंत भी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ स्टंट करती रहती है कि मीडिया और सुर्खी में वो आ जाए, तो वैसे लोग बाजार में घूमते रहते हैं। बाकी ये जांच का विषय आप मीडिया बंधु बेहतर जानते होंगे कि कौन CCL से भ्रष्टाचार के आरोप में निकाल बाहर किया गया है, 2003 में कौन CBI के केस में जेल गया था। ये सब बहुत बोलने की विषय नहीं है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे लोगों की मानसिक संतुलन बनी रहे। और उन लोगों को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी से वो मिले हुए हैं। हम जब रोजगार की बात करेंगे कि 100% रोजगार हमारे ग्रामीणों की हो, तो फिर उनको जो लाभ मिलता हो या आउटसोर्सिंग कंपनियों में जो ज्वाइनिंग नौकरियां आंदोलन के नाम पे ग्रामीणों को मिलना चाहिए, वो बाहरी लोगों को अगर वो देते हैं तो जो आर्थिक लाभ मिलना हो उनको मिलेगा नहीं। बस इसी में उनका पेट में दर्द है और कुछ नहीं। समिति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण के आशीर्वाद से ग्रामीणों ने हमेशा की तरह फिर से कमेटी का गठन किया, अध्यक्ष सचिव नियुक्त हुए। हम लोगों को जो कार्यभार मिला है उसका निर्वाह हम लोग ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं और हम सफल प्रयास भी कर रहे हैं। सफलता भी हमारे हाथ लग रही है। हुए हैं सेल संचालन समिति के बैनर तले गाँव में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। चाहे हमारे नौजवान जितने भी हैं वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। हमारे ज़मीन पर CCL कोयला निकाल रही है और बाहरी लोग यहाँ पर रोजगार पा रहे हैं। तो हम लोगों ने समिति के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग कंपनियों को रोजगार देने की मांग की है। टोंगरी टोला को दूसरी जगह बसाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आगे भी हम लोग गांव के हित में, गांव के विकास में काम करते रहेंगे। बेरोजगारों को रोजगार दिलाना इस समिति का सबसे बड़ा लक्ष्य है। धन्यवाद। जो गुंडे तत्वों के साथ जो काम करता है वो व्यक्ति कितने ईमानदार से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये हमारे तमाम सौंदा बस्ती सरैया टोला के ग्रामीण रैयत जान रहे हैं। और हमारे जो अभी कमेटी बनी है, हमारा लड़ाई सीधे हमारा CCL प्रबंधन और आउटसोर्सिंग से है। हमारा जो बेरोजगार है, चाहे महिला हो नौजवान हो, उसको रोजगार दिलाने के लिए हमारा आंदोलन जारी है और आगे भी जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक यह जारी रहेगा।
हम अपना रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार, हमारे महिलाओं के रोजगार, गांव को विकास, चारों चौमुखी विकास को लेकर के हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे भ्रष्ट लोगों से हम भयभीत नहीं है, भयभीत वो है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।